शिवा का संग्राम चैप्टर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू करने से पहले यदि आपने चैप्टर 1 का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और पहले पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैं एक बहुत ही क्विक रिकैप दे देता हूँ पार्ट 1 का, पर पार्ट 1 को पूरी डिटेल्स में जानने के लिए और पार्ट 1 का आनंद लेने के लिए आग्रह करूंगा कि आप जाइए और पार्ट 1 अवश्य सुन लीजिए। चैप्टर 1 के पार्ट 1 में हमने जाना कि श्याम सिंह, जो कि एक किसान है, वह खेती कर अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करते हैं। श्याम सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त एक बेटा शिवा भी है। दोनों पति पत्नी व शिवा आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन खेत में बीज रोपने के दौरान 3 घुड़सवार सैनिकों ने शिवा के माता और फिर पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। ये 3 सैनिकों ने फिर शिवा की ओर बढ़ना शुरू किया। अब आगे सैनिक ने रक्त से सनी तलवार उसकी ओर की, जैसे कह रहा हो, अब तेरी बारी है बच्चे। और फिर सैनिक उसकी ओर दौड़ पड़ा। सैनिक को अपनी ओर आता देख शिवा को होश आया और दोबारा भागना आरंभ किया। उसे अपने बाबा की आज्ञा का पालन जो करना था, उसके प्राण बचाने के लिए ही तो उसके बाबा ने अपने प्राण दिए। उसकी रफ्तार और तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाबा के रक्त रंजित शव उजागर हो रहे थे। उसी जुनून से उसके दौड़ने की रफ्तार पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। काफी देर तक उसी तेज रफ्तार से दौड़ते रहने के बाद उसने एक बार फिर मुड़कर देखा। इस बीच उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई। उसे पीछे कहीं कोई सैनिक नहीं दिखाई दिया। फिर भी वो दौड़ता ही जा रहा था। अपने खेतों से दौड़ते दौड़ते शिवा राज्य की सीमा के बाहर लगे जंगलों के काफी अंदर आ चुका था। अभी भी वो थकता नजर नहीं आ रहा था। जंगल के ऊबड़ खाबड़ हरे भरे पेड़ पौधे, विशालकाय वृक्षों से बचता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसकी नजर जंगल में बनी अनेकों झोपड़ियों पर पड़ी। इन्हीं झोपड़ियों में से एक के सामने शिवा ठोकर खाकर गिर गया। फिर उसने दोबारा उठने की कोशिश भी नहीं की। वह जानता था कि वह खतरे को काफी पीछे छोड़ आया है। एक धूल से सने गहरी सांसें लेते बालक को देखकर कई कबीलेवासी दौड़ते हुए उसके करीब आए। एक वृद्ध ने उसे गोद में उठाकर पूछा, क्या हुआ बेटे? कौन हो तुम? किससे डरकर भाग रहे हो? गहरी सांस लेते शिवा ने जंगल के बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, वो सैनिक मुझे मार देंगे। उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया। बस इतना बोलकर शिवा होश खो बैठा। इतने में भीड़ में से किसी ने कहा, वैद्य बाबा, इस बालक को अपनी कुटिया में ले जाइए, वहां इसका इलाज कीजिए। वैद्य बाबा ने शिवा को उठाया और कुटिया में ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। उन्होंने उस बालक का गौर से मुआयना किया। उसके शरीर पर हल्की चोट और खरोच के अलावा कोई गहरी या घातक चोट नहीं थी। वृद्ध ने बालक को आराम करने देना ही ठीक समझा। वो कुटिया से बाहर आए और सामने खड़े कबीलेवासियों से बोले, उसे कोई गंभीर चोट नहीं है, बस वो सदमे में है। अभी उसे आराम करने देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कल का सूरज उसके लिए नया सवेरा लेकर आएगा। सभी लोग धीमे धीमे एक दूसरे से बतियाते हुए अपने अपने काम में लग गए। वैसे भी सूर्यास्त का समय था। रात्रि ने धीरे धीरे
अपनी काली अंधकार रूपी चादर चारों दिशाओं में फैला दी थी। सभी कबीलाई अपने काम को निपटाने के बाद खाना खाकर आराम से सो रहे थे। वैद्य भी अपनी कुटिया में शिवा की चारपाई के पास दूसरी चारपाई पर सो रहे थे। अब सूर्योदय का समय था। सूरज निकलने ही वाला था। ज्यादातर कबीलाई जाग चुके थे और अपने दूधारू जानवरों का दूध दोहने में लगे थे। शिवा चारपाई पर बुरी तरह से कसमसा रहा था। उसे सपने में बीते कल की घटना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जमीन पर घुटनों के बल उसके बाबा उसे निहार रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। फिर पास खड़े सैनिक ने तलवार उठाई और झटके से उसके बाबा का सिर काट दिया। भय और अंततः दुख से शिवा जोर से चिल्लाया, बाबा! वो चारपाई पर बैठा बुरी तरह हांफ रहा था। उसकी तेज चीख सुनकर वैद्य भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। वो तेजी से उसकी चारपाई के करीब आए। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा? शिवा की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसने भय से वैद्य की ओर देखा और लड़खड़ाती जुबान में बोला, बाबा, मेरे बाबा को मार दिया। उन्होंने लड़ाई तो उन दोनों राजाओं की थी। माँ बाबा को क्यों मारा? हमारे जैसे हजारों को मार दिया। क्यों मार दिया? ज्यादा विलाप मत करो बेटे, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लो, पानी पी लो और आराम करो। मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ और ज्यादा सोचो मत, आराम करो। कहकर वैद्य कुटिया के बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वे वापस आए तो उनके हाथ में एक थाली में खाने पीने का सामान था। थाली चारपाई पर रखते हुए वो बोले, कुछ खा लो बेटे, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। खाने की थाली से मुंह फेरते हुए शिवा ने कहा, मुझे भूख नहीं है। मैं जानता हूं जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद से तुम्हारी भूख मर गई है बेटे, किंतु तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। चाहे कोई भी त्रासदी आए, जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो बेटे, जीना तो तुम्हें पड़ेगा ही। सोचा है हजारों लोगों में केवल तुम ही क्यों बच गए? क्योंकि विधाता ने तुम्हें बचाया है और अब ये जिंदगी विधाता की देन है। वो तुमसे कोई कार्य कराना चाहता है। अपने कार्य हेतु उसने तुम्हें चुना है। विधाता का चुनाव ही तुम्हारा भाग्य है। उसका कार्य ही तुम्हारा लक्ष्य है। इससे अच्छा तो मैं भी माँ बाबा के साथ ही मर जाता। शिवा ने निराशा से कहा। वैद्य ने शिवा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है बेटे, तुम्हारी जिंदगी विधाता की ही देन है। उसने तुम्हें अपने कार्य हेतु बचाया है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसी तरह निर्बलों की भांति विलाप करते हुए शेष जीवन बिताना चाहते हो या विधाता की देन को सार्थक करना चाहते हो। शिवा के मन में वैद्य की बातों ने एक उम्मीद जगा दी। किंतु बाबा, यह सब मैं कैसे करूंगा? यह सब विधाता पर छोड़ दो। उसने जिंदगी दी है तो मंजिल तक भी पहुंचाने का मार्ग वही बताएंगे। बस अब मुझे यह बताओ कि अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं उस राजा को उसके किए की सजा देना चाहता हूं। अपने माँ बाबा के हत्यारों को अपने ही हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। इसका अर्थ है कि तुमने एक योद्धा का मार्ग चुना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे। एक योद्धा को अंदर से भी इतना अधिक मजबूत होना पड़ता है जितना कि बाहर से। मैं तुम्हें अंदर और बाहर से इतना मजबूत बनाऊंगा कि एक ही प्रहार चट्टान को कई टुकड़ों में विभाजित कर देगा। किंतु यह प्रक्रिया हम कल से आरंभ करेंगे।
आज तुम खाना खाओ और पूरी तरह आराम करो। शिवा ने सहमति में सिर हिलाया और खाना खाने में जुट गया। आज का दिन शिवा ने कुटिया में ही गुजारा। वैद्य ने उसे 2 बार औषधियों से बना गाढ़ा पिलाया, जिससे वह स्वयं को काफी स्फूर्तिवान महसूस करने लगा। अगले दिन सूर्य उदय होते ही वैद्य ने उसे जगाते हुए कहा, मेरे साथ चलो बेटे। शिवा ने पूछा, कहाँ जाना है बाबा? जंगल में चलो, वहां हमें जड़ी बूटी और वाले पौधे ढूंढने हैं। तुम्हें भी इनकी पहचान करानी है। शिवा ने चारपाई के नीचे से अपनी जूतियां पहनी और वैद्य के पीछे चल पड़ा। जंगल में चलते हुए वैद्य ने कहा, कुछ बोलना मत बेटे, बस वो देखते जाओ जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और जो मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनते रहना। काफी देर जंगल में घूमने के बाद एक जगह जाकर वैद्य रुक गए। वो कोई छोटे छोटे पौधों का समूह था। पौधों के समूह के पास बैठते हुए अपने चमड़े के थैले में से एक छोटा सा चाकू निकाला और 4-5 पौधों को तन से काटकर अपने थैले में रख दिया। जानते हो यह क्या है? वैद्य ने शिवा से पूछा तो उसने इनकार में सिर हिला दिया। वैद्य ने बोलना जारी रखा, यह स्मृतिवर्धक औषधीय पौधा है। इसमें इंसान की स्मृति बढ़ाने की चमत्कारिक गुण है। और जानते हो मैंने इसे तने से क्यों काटा है? ताकि काटे गए तने में से यह चमत्कारी पौधा दोबारा उपज सके। अगर मैं इसे जड़ से उखाड़ लेता तो यह बस एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। मैंने इसे तने से काटा है तो यह दोबारा उपज कर फिर से इस्तेमाल करने योग्य हो जाएगा। किंतु कुछ औषधीय पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी केवल जड़ों में ही चमत्कारीय औषधि गुण होते हैं। वो पौधे केवल एक बार ही इस्तेमाल किए जाते हैं, किंतु इस जंगल में वे बहुमूल्य मात्रा में मौजूद हैं। अब वैद्य जंगल में आगे बढ़ गए। उनके पीछे शिवा भी चल पड़ा। कुछ देर बाद वैद्य ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, ये जमीन के बाहर निकली नुकीली जड़ें देख रहे हो? यह इस जड़ी का व्यर्थ हिस्सा है। औषधीय हिस्सा जमीन में दबा हुआ है जो हमारे काम का है। वैद्य ने अपने थैले में खुरपीनुमा औजार निकाला और जमीन खोदने लगा। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद लाल रंग की जड़ का काफी बड़ा हिस्सा काट कर निकाल लिया। अपने औजार और काटी गई जड़ को थैले में रखते हुए बोले, बस बेटे, हमारा आज का कार्य पूर्ण हुआ। बाकी कार्य कुटिया में पूर्ण करेंगे। तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2। क्या सोचते हैं आप शिवा के बारे में? क्या शिवा वैद्य के साथ मिलकर एक बहुत बड़े योद्धा में तब्दील हो पाएगा? क्या शिवा अपने माँ बाबा की हत्या की जड़ तक पहुंचकर उनकी हत्या का प्रतिशोध ले पाएगा? कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं कि आप इन सब सवालों के बारे में क्या सोचते हैं। आपको हमारी स्टोरीज में क्या अच्छा लगता है, क्या बहुत अच्छा लगता है, या फिर क्या अच्छा नहीं लगता? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करिए यदि यह आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में